मेडिकल साइंस में भी चमत्कार होते रहते हैं। मौत के मुंह में जाते लोगों को भी डॉक्टर नया जीवन देते हैं और जीवनदान की एक तकनीक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसकी मदद से कई मरीजों की जिंदगी बचाई जाती है। ऐसा ही कारनामा दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने भी किया था। जनवरी के महीने में सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के हाथों का ट्रांसप्लांट किया था। इस व्यक्ति के दोनों हाथ साल 2020 में एक रेल हादसे में कट गए थे और उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। करीब 4 साल तक वो दिव्यांग रहा, लेकिन जनवरी 2024 में सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथों का ट्रांसप्लांट करने का निर्णय किया। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पेशे से पेंटर ये व्यक्ति का नाम राजकुमार है, जो 45 साल के हैं। दरअसल अक्टूबर 2020 में राजकुमार नंगलोई इलाके में रेलवे ट्रैक को अपनी साइकिल से क्रॉस कर रहे थे और उसी समय उनका बैलेंस खोने की वजह से वो ट्रैक पर गिर पड़े। तभी ट्रेन चले जाने की वजह से उनके दोनों हाथ कट गए। कुमार ने पहले प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। प्रोस्थेटिक्स यानी नकली ऑर्गन। प्रोस्थेटिक्स सफल ना होने की वजह से उन्हें एक ब्रेन डेड महिला के हाथ ट्रांसप्लांट किए गए थे। 45 साल के राजकुमार की जिंदगी में जिस महिला ने रंग भरे थे वो थी 60 साल की मीना मेहता, जो दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। ऑर्गन डोनेशन के बाद उनका परिवार भी काफी भावुक था। उनके परिवार ने इस डोनेशन के बारे में क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमने नहीं सोचा, ये उन्होंने ही सोचा था कि मेरे ऑर्गन डोनेट करने हैं। और जब ये आया ऐसा कि जब उनका ब्रेन डेड हुआ तो हमने डॉक्टर्स को बोला कि अगर ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं तो उनकी इच्छा थी हमें करने हैं। तो उन्होंने हमसे कंसेंट ले लिया कि ठीक है, और फिर गंगाराम हॉस्पिटल्स वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लास्ट डे जब उन्होंने हमें ये बोला कि किसी आप हैंड भी डोनेट कर सकते हैं, तो थोड़ा एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे हस्बैंड को सोचने में थोड़ा टाइम लगा। तो उनको लगा कि अगर ये हैंड किसी को दिए जा सकते हैं तो इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। सर गंगाराम अस्पताल में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर महेश मंगल और प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर स्वरूप सिंह गंभीर की टीम के तहत कुमार का यह ट्रांसप्लांट सफल किया गया। अब करीब 2 महीने के बाद ये व्यक्ति पूरी तरह रिकवर हो गया है। मरीज को 7 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली थी और अब ये पेंटर फिर से ब्रश थामकर पेंटिंग के अपने सपने को साकार कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक इस बायोलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट का क्रेडिट उस महिला को जाता है जिसके हाथ इस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किए गए थे। ब्रेन हैमरेज की शिकार महिला की मौत हो गई थी और उसको डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। महिला की आंखों को भी अन्य मरीजों को लगाया जाना है। उसकी किडनी फोर्टिस अस्पताल भेजी गई थी, जहां एक मरीज को भी वो ट्रांसप्लांट कर दी गई है। गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि उत्तर भारत में पहला दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट था। जनवरी में ये सर्जरी की गई थी। उसके बाद से मरीज डॉक्टरों की टीम की निगरानी में ही था और इस सर्जरी को पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लगा था। उसकी सेहत में लगातार सुधार भी हो रहा था और अब वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं और उनके हाथ आम व्यक्ति की तरह काम भी कर रहे हैं। ये साहस की एक शानदार कहानी और मानवता का उदाहरण भी है। पेंटर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से था और बेहतर जीवन जीने की सारी उम्मीदें खो चुका था, लेकिन हाथों के सफल ट्रांसप्लांट के बाद अब वो पूरी तरह रिकवर हो गया है। ये डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से ही मुमकिन हो पाया है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।